इस सांख्यिकी में आप 3 चीजें निकालना सीखते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 3 ही चीजें पूछी जाती है। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यक या माध्यिका। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, माध्य अलग होता है, माध्यक और माध्यिका एक चीज है, ठीक है, नंबर 2 वाली। और फिर नंबर 3 में बहुलक आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर माध्य ज्ञात करने हेतु 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित माध्य विधि और नंबर 3 पग विचलन विधि। अब नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि क्या है वो आपको हम बता दें। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको यहां पर होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और जो सिग्मा है वो यहां पे आपको बताएगा टोटल, ठीक है। अब ये एफ एक्स क्या है और एफ क्या है ये सब आपको प्रश्न में पता चल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। पूरी प्रश्नावली आपको मिल जाएगी 14.1 और इन सब के एक एक करके इस्तेमाल जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। नंबर 2 है कल्पित माध्य विधि। सबसे सरल है प्रत्यक्ष विधि, फिर इसके बाद में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि क्या होता है वो भी देख लीजिए। एक्स बार, क्योंकि माध्य निकालने तो माध्य के लिए कल्पित विधि है तो माध्य रहेगा, ठीक है। और a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और f और d क्या है और यहां पर a क्या है, यहां पे बता दें आपको a क्या है बच्चों। a जो है आपका, यह a जो है आपको यहां पे रिप्रेजेंट करेगा कल्पित माध्य। क्या करेगा, कल्पित माध्य। और यहां पर d को निकालने के लिए एक अलग फार्मूला तो वो भी आपको हम बता दें, वो होता है d को निकालने के लिए x में से a घटा दिया जाएगा, मतलब x में से कल्पित माध्य घटा दिया जाएगा। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी प्रश्नों में आप सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या है, इसका फार्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा h, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं 3 माध्य ज्ञात करने हेतु। तो यानी 14 14.1 में आप सीखेंगे माध्य निकालना। इसमें 3 विधियां हैं, तीनों विधियों के उपयोग आपको एक एक करके सवाल द्वारा बताया जाएगा, ठीक।